मुझे कुर्ता पाजामा और रंग अबीर के लिए पैसे चाहिए। बेटा ठीक है, अभी होली में 10 दिन बाकी है ना, मैं अपने सेठ से पैसे मांगूंगी। माँ, सेठ से पैसे मांगोगी? सेठ जी आपको पैसे क्यों देंगे? अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी के चले जाने के बाद मैं उनके यहाँ काम करती हूँ। मैं इंसान के गांव से दाना बीनकर उनको और सेठानी जी को देती हूँ तो कुछ पैसे मिल जाते हैं, उसी से तुम्हारा निर्वाह करते हैं ना। एक दिन शाम के जब टुन्नी चिड़िया आती है तो उसका बेटा मुन्नू बोलता है, माँ, हमारा मास्टर जी ने पैसे लाने के लिए बोले हैं। क्यों? काहे को पैसा रे? मैंने तो तुम्हारे फीस जमा कर दी है। माँ, तुम्हें पता है अगले सप्ताह होली आने वाली है ना, और हम सब चिड़िया के बच्चे अपने जंगल के स्कूल में होली खेलेंगे और साथ में मिठाई भी बटेगी। मास्टर जी ने सभी को अपने अपने घर से रंग गुलाल लाने को बोले हैं और साथ में घर से मालपुआ पकौड़े भी लाने को बोले हैं और कहे हैं कि मिठाई के लिए पैसे भी लेते आना। माँ, कल तुम मुझे दोगी ना? मैं भी होली का एंजॉय लेना चाहता हूँ। यह सुनकर टुन्नी चिड़िया सोच में पड़ जाती है, फिर बोलती है, बेटा मुन्नू, मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, एक काम कर, कल तुम होली से पहले छुट्टी ले लेना, यह कहकर कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। और हाँ, तेरे पास एक ही कपड़े हैं ना, अगर जंगल के स्कूल में किसी ने रंग डाल दिया तो क्या पहनेगा? टुन्नी चिड़िया की ये बातें सुनकर मुन्नू चिड़ा रोने लगता है। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं कि होली भी नहीं खेल सकते? हमारे साथ ईश्वर ने ये अन्याय क्यों किया? हमारे पिताजी को भी छीन लिए और हमको इतने गरीब भी बना दिए। माँ, मैं होली जरूर खेलूंगा। अगर स्कूल जाने नहीं दोगी तो मेरे लिए घर पर ही पुआ और पकौड़े बना देना। मैं अपने घर पर ही सभी दोस्तों के साथ होली खेल लूंगा। ठीक है बेटा, मैं इंसान के खलिहान से कल सुबह ही चने का दाना लाने जाऊंगी। उस चने के दाना को पत्थर से पीसकर बेसन बनाऊंगी और तेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना दूंगी। टुन्नी चिड़िया चने का दाना लाने खलिहान जाती है तो खलिहान में रखवाला बैठा होता है। टुन्नी चिड़िया लौटकर वापस आ जाती है और अपने सेठ के घर जाती है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है कि मेरे लिए मालपुआ और पकौड़े बना दो। मैं अपने बेटे को खुश करना चाहती हूँ सेठ जी। सेठानी बाहर आती है। अरे, तुझे शर्म नहीं आती? तेरा पति टुनटुन चिड़ा ने मर चुका है और तू होली खेलेगी? हमारे जंगल में विधवा पक्षी को कोई त्योहार मनाने का हक नहीं है, समझी? मालकिन, आप हम पर इतना झल्ला क्यों रही है? मैं तो केवल अपने बच्चे को खुश करने के लिए पकौड़े और मालपुआ बनाना चाहती हूँ ना। मैं होली नहीं खेल सकती, लेकिन मेरे अनाथ बेटा तो खेल सकता है। हाँ, हर माँ को मैंने अक्सर देखी है कि बच्चे का बहाना कर कर खुद लबालब खाए जाती है। तेरा मन कर रहा होगा मालपुए खाने को। बेचारी टुन्नी चिड़िया को भी गुस्सा आ जाता है। मालकिन, जरा अपना जुबान पर लगाम रखे, वरना हमसे ठीक नहीं होगा। मैं कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, पैसे उधार मांग रही हूँ। अगले महीने तनख्वाह में काट लेना। बोल दी ना मैंने कि पैसे नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। काम करना है तो कर, नहीं तो मत कर। मौज मस्ती के लिए उधार नहीं मिलेगा। टुन्नी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है और अपने बेटे से बोलती है,
बेटा मुन्नू, मुझे पैसे नहीं मिले, इसलिए हम पकवान नहीं बना पाएंगे और होली भी नहीं खेल सकते। मुन्नू रोते रोते सो गया। होली आ गई। मुन्नू उदास बैठा था। तभी जंगल के मास्टर पास से जा रहे होते हैं। टुन्नी बहन, मुन्नू को होली उत्सव में स्कूल क्यों नहीं भेजी? मास्टर साहब, आप तो जानते हैं मैं बहुत गरीब हूँ। स्कूल में पैसे जमा करने के लिए नहीं थे और इसके पास एक ही कपड़े थे। अगर वह भी रंग से अबीर से खराब हो जाते तो ननिहाल कैसे जाता? बैसाख में मेरी भतीजी की शादी है। चिंता मत करो बहन, जब मुन्नू स्कूल नहीं आया था तो मैं आपका मजबूरी समझ गया था। मैं मुन्नू के लिए रंग अबीर लाया हूँ। लो मुन्नू, रंग गुलाल और ये स्वादिष्ट मिठाइयाँ। पहले मिठाई खा लो और होली का आनंद लो। अगले दिन टुन्नू चिड़िया सेठ सेठानी के लिए दाना इकट्ठा करने अपने काम पर चली जाती है। जब टुन्नू चिड़िया दाना लेकर सेठ के घर जा रही थी तो उसका बेटा मिल गया। माँ, तुम आज भी काम कर रही हो? आज मेरे साथ होली खेलो, मैं तुम्हें रंग लगाऊंगा। मुन्नू ने रंग उड़ेल दिया। जब टुन्नी चिड़िया सेठ के घर जाती है तो सेठानी ऊंची आवाजें में बोलती है, आखिर तुम मानी नहीं, होली खेल ही ली, पूरे जंगल के इज्जत मिट्टी में मिला दी। मालकिन, मेरे बच्चे ने रंग उड़ेल दिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आज से मेरे घर दाना इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। टुन्नी चिड़िया रोने लगती है। मालकिन, हम भूखे मर जाएंगे, हम पर दया करो। सेठानी के लड़का बिल्डर चिड़ा आ जाता है। माँ, जब वह कह रही है कि उसने होली नहीं खेली तो तुम उसके पीछे क्यों पड़ी है? और यह विधवा है तो इसमें इसका क्या दोष है? तू चुप कर। हमारे जंगल में विधवा होली का रंग नहीं लगा सकती। माँ, ठीक है, यदि विधवा होली नहीं खेल सकती तो मैं इससे शादी कर लेता हूँ, फिर इसे सारे हक मिल जाएंगे। यह कहकर बिल्डर चिड़ा ने टुन्नी चिड़िया को गुलाल से मांग भर दिया। होली के दिन टुन्नी चिड़िया सुहागन बन चुकी थी और अनाथ मुन्नू को पिता का सुख मिल गया।